मनीष जी, क्या ये हकीकत नहीं है कि जब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आप लेकर आए थे, उससे पहले एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था और ये कमेटी में 3 सदस्य थे। द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमिटी बीइंग श्री रवि धवन, जो उस समय तत्कालीन कमिश्नर एक्साइज के थे GNCTD के, और श्री संजीव कुमार डेप्यूटी कमिश्नर, और श्री आनंद तिवारी एडिशनल कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेस GNCTD। और ये रिपोर्ट सबमिट किया था कमिटी ने। ये रिपोर्ट आज हम लेके आए हैं आपके सामने। जैसे मैंने कहा, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। रिपोर्ट में प्रपोजिशन क्या था, इस रिपोर्ट में बहुत अध्ययन करने के बाद ये जो कमिटी एक्सपर्ट्स की बनी थी, इस कमिटी ने क्या प्रस्ताव रखे थे और क्या मनीष सिसोदिया जी आपने उन प्रस्तावों को माने थे या उन प्रस्तावों को आपने दरकिनार किया था। आज सवाल जवाब उसी पे होगा। ये जो कमेटी थी, इस कमेटी ने मोटा मोटी मार्च 2021 के आसपास, मतलब 1 वर्ष पहले रिपोर्ट सबमिट किया। और इस रिपोर्ट में जो साधारण बात थी, जो मोटा मोटी बात थी, वो यह थी कि केजरीवाल सरकार, आपसे हम गुहार करते हैं, ये जो एक्साइज पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं, बेहतर होगा कि जो होलसेल का काम है, ये होलसेल का काम सरकार अपने पास रखे, इसे प्राइवेटाइज नहीं करे, क्योंकि उससे आप सबसे ज्यादा एक्साइज कमाएंगे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो राज्य सरकार को होगी। तो होलसेल किसी को मत दीजिएगा, किसी प्राइवेट एंटिटी को मत दीजिएगा। और दूसरा जो बड़ा रिकमेंडेशन, जो प्रस्ताव इस कमेटी ने दिया था, वो यह था कि जो रिटेल का काम है वो किसी बड़ी कंपनी को मत दीजिएगा, ये इंडिविजुअल्स को दीजिएगा और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दीजिएगा। लॉटरी निकालिएगा। एक, अगर आपको किसी जगह 50 लोगों का लॉट करना है तो आप रिक्वेस्ट करिएगा, इनवाइट भेजिएगा, इनविटेशंस आएंगे। 100 लोगों का इनविटेशन आता है, 100 लोगों का प्रस्ताव आता है, लॉटरी निकालिए, उसमें से 50 लोगों को आप दे दीजिए, इंडिविजुअल्स को देना है। तो 2 मुख्य रिकमेंडेशन, होलसेल का काम मनीष जी आप सरकार के पास रखिएगा, प्राइवेट को मत दीजिएगा। और दूसरा, जो रिटेल का काम है वो इंडिविजुअल्स को दीजिएगा, बड़ी कंपनी को नहीं दीजिएगा। मैं उसको अब तकनीकी भाषा में जो लिखा है वो भी पढ़ के सुना देता हूं। 1.1.1 तकनीकी भाषा में कमिटी ने कहा, IMFL ट्रेड should be revamped by bringing the entire wholesale operation under the government entity. The model to be followed should be similar to the one as followed in the state of Karnataka, where KSBCL, Karnataka State Beverages Corporation Limited, is fully government-owned wholesale corporation. The committee also strongly recommends that the corporation must function in an extremely asset-light manner, etc., etc. मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मगर जो मुख्य विषय है कि ये होलसेल का काम दूसरे राज्यों में भी, कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया कि यह सरकार ने अपने पास रखा है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज मत करिएगा, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इट शुड बी अंडर द गवर्नमेंट एंटिटी। मनीष जी, प्रश्न नंबर 1, क्या आपने इस रिकमेंडेशन को, जो कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था, उस रिकमेंडेशन को आपने माना? क्या होलसेल का काम आपने सरकार के पास रखा? नहीं रखा। आपने इसे प्राइवेट प्लेयर्स को दिया और उसके कारण बाद में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। और बंधुगण, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने ये होलसेल का काम, यह भी बिना टेंडर किए दिया। कोई टेंडर प्रोसेस फॉलो नहीं किया, बस यारों को दे दिया। रेवड़ी बट रही थी, तुम मेरे यार हो, ये ले जाओ। और बिना पब्लिक नोटिस के दिया, कोई नोटिस भी नहीं इशू किया कि हम इस प्रकार से एक प्रस्ताव चाहते हैं, जो जो इसके लिए एलिजिबल है आप प्रस्ताव लाइए, हम उस प्रस्ताव में से सबसे ठीक प्रस्ताव को टेंडर देंगे या होलसेल का यूनिट देंगे। ये सब कुछ नहीं किया। बिना टेंडर के, बिना पब्लिक नोटिस के अपने यारों को होलसेल का काम दे दिया, सरकार के पास नहीं रहा। प्रश्न नंबर 1, क्या सरकार के पास रखा और रखा नहीं तो रिकमेंडेशन के बावजूद क्यों नहीं रखा?